morning, good afternoon, good evening, all of you. Standard 9th, subject English, books name Bihai. Lesson number 6, My Childhood. My Childhood, मेरा बचपन, written by APJ अब्दुल कलाम। आप सब विद्यार्थी इस नाम से वाकिफ हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट, ग्रेट लीडर और ग्रेट मैन, आप जानते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे। माय चाइल्डहुड, तो इतने बड़े इंसान यानी कि अब्दुल कलाम जो भारत एज बीइंग राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, उसको जाना जाता है। उस मुकाम तक पहुंचे और उस मुकाम तक पहुंचने में उनका बचपन कैसा था, क्या उनकी पृष्ठभूमि पहले ही राजनीति थी, राजनीतिक घराना था, खानदानी परिवार था, लैंडलॉर्ड परिवार था, किसी चीज की कमी नहीं थी। तो वो अब्दुल कलाम हमें बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि बचपन क्या है। और एक चीज आप मान के चलें कि जिन विद्यार्थियों ने बचपन में कठिनाइयों का सामना किया है, जिस इंसान ने 90% इंसान वही जिंदगी में कामयाब होते, वही नाम कमाते हैं। लेसन माय चाइल्डहुड, राइटर अंडरस्टूड एपीजे अब्दुल कलाम। He was born on 15th October 1931, देश की आज़ादी से पहले, और हमें छोड़कर गए 27 जुलाई 2015। और आपको ताज्जुब होगा कि 27 जुलाई 2015 को जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक अध्यापक के रूप में किसी इंस्टीट्यूट के अंदर लेक्चर दे रहे थे। आप ताज्जुब कीजिए, इतना महान व्यक्तित्व, इतना महान एक मिसाइल मैन, इतना बड़ा एक साइंटिस्ट, इतना बड़ा एक नेता, और राष्ट्रपति भवन से बाहर आने के बाद में एक संस्थान के अंदर विद्यार्थियों को मोटिवेट करना कितने बड़े बात। एक ऐसा व्यक्तित्व, वाकई महान व्यक्तित्व का धनी। क्या कहता है, दिस चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी की क्या होता है बेटे कि बहुत से बड़े लोग, महात्मा गांधी की आप देखेंगे ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी देते। कई बार तो लोग अपनी आत्मकथा खुद लिखते हैं और कई बार दूसरे लेखक उनके बारे में लिखते हैं। तो अब्दुल कलाम वाज आल्सो ग्रेट राइटर, नेहरू वाज अ ग्रेट राइटर एंड महात्मा गांधी वाज आल्सो ग्रेट राइटर। कहते हैं कि विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, आगे बढ़ने की प्रेरणा एक ऐसी बुक निकली थी कि आप जीवन के अंदर कितने तेज और तरार हो जाएं, उसमें से लिया गया है। इन दिस चैप्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेज दैट, इस पाठ में डॉक्टर, क्योंकि मिसाइल मैन साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर की उपाधि ऑलरेडी उन्हें मिल चुकी थी। क्या कहते हैं कि ही वाज बोर्न इन ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली एट रामेश्वरम। रामेश्वरम वर्तमान में तमिलनाडु का एक शहर है जाना माना। उस शहर में एक सामान्य परिवार, जिस प्रकार आमतौर पर हमारे परिवार है, जिनकी कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, कोई और नहीं है, उस एक मामूली परिवार में कहते हैं मेरा जन्म हुआ। हिज फादर नेम वाज जैनुलब्दीन एंड हिज मदर्स नेम वाज असाइमा। His father's name was Jainuddin and his mother's name was Asiyama. His house was on the Mosque Street in Rameshwaram, क्योंकि ये मुसलमान थे तो अंडरस्टूड है कि मस्जिद वाली जो गली, उस रामेश्वर में इनका मकान था। Kalam says that he learned honesty and self-discipline from his father and he learned faith in goodness and deep kindness from his mother. माता पिता का जीवन में एक विद्यार्थी के बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी एक गुरु है। तो इसी प्रकार अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि मेरे पिता से मैंने ईमानदारी और आत्मविश्वास जैसी चीज़ें सीखी,
तो माता जी से मैंने अच्छाइयाँ, दयालुता, एक दूसरे की सहायता करना, ये चीज़ें माँ से सीखी। कलाम सेज दैट ही हैड 3 क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। कलाम बताते हैं कि स्कूली जीवन में उनके 3 गहरे दोस्त थे। स्कूली जीवन में 2 दोस्त होते हैं, अंडरस्टूड है कि आप जानते हैं बेटे। दियर नेम वर रामानंद शास्त्री, एक का नाम रामानंद शास्त्री, दूसरे का नाम अरविंद नंदन और थर्ड थे वो शिवा प्रकाशन। इसका मतलब अब्दुल कलाम एक मुस्लिम विद्यार्थी थे और उनके जो घनिष्ठ मित्र थे वो तीनों ही हिंदू थे। एंड दे वर बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और दूसरी बात, उस जमाने की बात करते हैं 1940 में, आज से 80 साल पहले, या 45 में, 47 में, 46 में, और वो एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवारों से बिलोंग करते थे। आपको पता है कि 60-70 साल नहीं कि 30-35 साल पहले ही हमारे देश के अंदर गांवों में जाति पाति, रूढ़िवादी व्यवस्था, परमात्मा प्रदत्त जीवन में किसी को बड़ा मानना, किसी को छोटा मानना, इस प्रकार की समस्याएं रही है कि वर्तमान में ये लगभग जातिवाद खत्म होने जा रहा है। कलाम सेज दैट व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड, कलाम कहते हैं कि जब 5वीं क्लास में थे, ए न्यू टीचर केम इन हिज क्लास, एक नया अध्यापक उनके स्कूल में आया। द न्यू टीचर डिड नॉट लाइक टू सिट ए मुस्लिम बॉय विद हिंदू ब्राह्मण बॉयज। और ये अध्यापक भी हिंदुज्म कट्टरवाद से था और वो नहीं चाहता था कि ब्राह्मण लड़के हैं वो एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे। लेटर द टीचर फेल्ट सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, बाद में उस अध्यापक को अपने इस व्यवहार के लिए शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि अब्दुल कलाम तो एक होनहार विद्यार्थी थे। One day the science teacher invited Kalam to meal at his house. एक दिन क्या हुआ कि साइंस के अध्यापक ने अब्दुल कलाम, क्योंकि साइंस में वो पारंगत थे, भारत के मिसाइल मैन, वर्ल्ड के मिसाइल मैन कहा जाता है उन्हें, तो उन्हें अपने घर पर भोजन पर बुलाया। His Brahmin wife refused to serve food to a Muslim boy in her kitchen. लेकिन उसकी पत्नी ने, यानी साइंस अध्यापक की पत्नी ने, जो ब्राह्मण थी, उसने किसी भी मुसलमान लड़के को अपने किचन में जो तैयार भोजन था सर्व करने का, यानी उसे खिलाने से बिल्कुल मना कर दिया। बट द नेक्स्ट टाइम ही सर्व्ड फूड टू कलाम विद हर ओन हैंड। लेकिन उस औरत को एहसास हुआ कि ये एक अलग व्यक्तित्व का विद्यार्थी है, और बाद में जब अपने घर में बुलाए तो अपने हाथों से उस बच्चे को, यानी अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे खाना खिलाया उस माता ने। कलाम आस्क्ड हिज फादर टू गेट आउट फॉर फर्दर स्टडीज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम। कलाम कहते हैं कि जैसे 10th की स्टडी करने के बाद में उसने पिता से कहा कि वो, क्योंकि वहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं था, तो दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर उसे पढ़ने के लिए इजाज़त दी जाए। तो फादर भी कैसे थे कि उस जमाने के देखिए, एंड हिज फादर अलाउड टू डू एनीथिंग। और उसका पिता का इतना बड़ा दिल था, अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे पिता का, कि आप में होनहार हैं और आप कुछ भी, यानी कि किसी भी प्रकार की स्टडी और कहीं भी करें तो भी मजदूरी करके, मेहनत करके आपकी मैं फीस दूंगा। इन द एंड वी कैन से दैट कलाम वाज ए ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड। अंत में हम कह सकते हैं कि अब्दुल कलाम भारत में नहीं, संसार में उन गिने चुने लोगों, महान व्यक्तियों में गिना जाता है। We can say also Kalam was the one of the world's greatest scientists. आज संसार में किसी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है तो वो अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम। रोचक बात विद्यार्थी की माई चाइल्डहुड में एक चर्चा और भी उन्होंने की थी कि जब वो 5th और 6th में पढ़ते थे, स्कूल की फीस और घर चलाने के लिए उस शहर के अंदर रेलवे स्टेशन पर साइकिल से अखबार बांटते थे। आप अंदाजा लगाइए कि एक विद्यार्थी अपने घर और परिवार की सहायता करने के लिए मजदूरी करके स्टडी करता हो और वो इंसान उस सर्वोच्च पद पर पहुंचा हो, राष्ट्रपति भवन। आप अंदाजा लगाइए कि उस सर्वोच्च पद पर देश का जो प्रथम नागरिक बने, और कितनी महान शख्सियत थी। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड में उन गिने चुने लोगों में मिसाइल मैन रहे, ग्रेट लीडर रहे, ग्रेट साइंटिस्ट रहे,
पता नहीं कहाँ कहाँ उनको डोनेशंस मिली, कहाँ कहाँ उनको सम्मानित किया गया, बहुत से एनजीओ ने कितने पैसे दिए रिसर्च के लिए। लेकिन बताते हैं कि अब्दुल कलाम की जब मृत्यु हुई तो उनके खाते में कोई पैसा नहीं था। पुश्तैनी मकान जो अब्दुल कलाम का था वो भी गरीब परिवार को दे दिया। अर्थात इस संसार से जाते समय शायद इस प्रकार के इस अरबों की दुनिया में वो गिने चुने 50-100 लोगों में होगा जो इतना मुकाम हासिल करने के बाद में एक नया पैसा पीछे जोड़कर नहीं गए। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम नमन भी करते हैं। और महान व्यक्तित्व के बारे में जो खुद उन्होंने बनाया, तो कहने का तात्पर्य कि जो बचपन में कठोर मेहनत करते हैं वही विद्यार्थी जीवन में कामयाब होते हैं। कभी भी गरीबी या एक समान फैमिली होना या मामूली जो जीवन स्तर से, ये नहीं कि हम पिछड़ जाएंगे। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी मुकाम तक जा सकते हो और बहुत से विद्यार्थियों ने इस मुकाम को हासिल किया। थैंक यू।